Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम एक ऐसे मेहमान से मिलने वाले हैं जिनसे इस शो में भी आपकी मुलाकात बारहा हो चुकी है और बहुत सारे ड्रामे चैनल्स पे आप इनसे मुतारिफ़ रहते हैं, इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मुझे इनकी ज़िंदा दिली, इनकी एक जैसे पुरजोश शख्सियत जो है बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इन्होंने अपनी आप को जैसे कैरी किया है, जिसने भरपूर अंदाज में ज़िंदगी को जीते हैं। ये एक बड़ा ही खूबसूरत जो बात है इनके अंदर। और आज हम मिलेंगे अपने बहुत ज़बरदस्त से एक्टर से, ब्लॉगर से, एंथुजियास्ट से, एक्स बैंकर से, रिटायर्ड पर्सन। मेरे साथ है जनाब राजू जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वंडरफुल। हाउ अबाउट यू? Mashallah, mashallah, everything okay, but this is my, I think, 8th show with you. Yes. Yes, I've been doing shows since 2007 when you started. जी, and look forward to have you in another 8 times. It's always more. a pleasure to come to you. Thank you so much. Same here. मुझे बताइए कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? Allah का करम एहसान. Now the most of the time is spent playing with the grandchildren. I've got 6 नवासे नवासियाँ. माशाल्लाह. माशाल्लाह. तो ये कैसा है ये ज़िंदगी का ये वाला स्टेज? ये वाला स्टेज तो एक it's a dream come true. It's the ultimate. आपकी ज़िंदा दिली में, आपकी गर्मजोशी में, आपकी ज़िंदगी में एक्टिव पार्टिसिपेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी स्टेज पर भी, कभी भी? हाउ कम? इसलिए कि गम नहीं पाले ना. अच्छा. मतलब कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मुझे क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप आके काम करें. नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट. आई कीप एंजॉयिंग माई सेल्फ. नाउ आई रादर टर्न माई सेल्फ. मैंने एक बड़ा मेजर चेंज लिया है. नाउ आई बिकम अ क्रिटिक. Yes. I never watched these private productions and all. Never, even on my own productions. क्यों? जिनमें मैंने खुद भी अदाकारी की. मैंने टाइम नहीं मिलता था, फिर इतना टाइम नहीं था कि बैठ जाएं. और उस ज़माने में यानी टिल रिसेंटली टेलीविज़न पे आता था. जो नेटवर्क है वो अपने नेटवर्क पे दिखाता था ना. तो बीच में एक बाढ़ जो आती थी इश्तिहारों की, तो वो पूरा कंसंट्रेशन ड्रामे से हट जाता था. जी. अब एक फ़ायदा ये हो गया है कि वो अपने नेटवर्क पे तो दिखाते हैं जी. लेकिन उसके बाद उसको यूट्यूब पे उतार देते हैं. वहाँ भी उन्होंने अपने स्क्रैप किए हुए चैनल वगैरह. तो वो आपकी मर्जी है कि आप रात को 3 बजे देखें या कभी भी देखें. और कई ऐसे सीरियल हैं, मैंने तो कई देखे ही नहीं, मगर 2-3 ऐसे अभी हाल ही में मैंने देखे जो मेरी बेटी ने रिकमेंड किए. या भाई you are a writer and you do a lot of these things and all that, lecture and all, so you must watch certain serial. तो मैं वो ख़त्म हो रहे थे तो मैंने उनको एपिसोड 1 से शुरू किया. ठीक है. तो मज़ा आया. बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी. अच्छा, मेरे साथ एक बात है फराह. जी. अलबत्ता तो मैंने बहुत ही कम देखे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं नए नए कौन कौन लोग आए हैं. बड़े बड़े अदाकार बन गए हैं. जी. जी. इतने बड़े बड़े अदाकार बन गए हैं कि वो लाइक प्रोटोकॉल और ये और आगे गार्ड दौड़ रहे हैं और पीछे गार्ड दौड़ रहे हैं और वो यूँ चल रहे हैं और आ रहे हैं. तो मैंने कहा यार ये है कौन यार. लोगों ने, मेरी बेटी ने कहा भाई यू डोंट नो ही इज बिलाल अब्बास. मैंने कहा हु इज ही. उन्होंने कहा भाई ही इज क्रेज. मैंने कहा होगा यार, मतलब व्हाट्स हैपनिंग. कहने लगी आप देखें तो सही. तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप इनका कुछ इनका ही देखें. यू मस्ट हैव सीन दैट. जी. जी. मैंने देखा तो आई वाज इम्प्रेस्ड. मैंने कहा अच्छा भाई ये तो मुझे, आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड सज्जल. राइट. दे डिड अ रिमार्केबल जॉब. चले 2 लोगों का आप पहचानते हैं. एंड सो डिड इरसा गजल. राइट. इरसा गजल की वालदा के आई नो हर फ्रॉम पीटीवी लाहौर एंड रेडियो की भी आर्टिस्ट एंड ऑल दैट. उशना सिस्टर. अच्छा, अब मैंने जब ये देखा और गौर से देखा और सब कुछ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है फरा. व्हेनेवर आई वॉच प्ले, इफ आई वॉच अ प्ले, आई वॉच इट विद every angle. And I cannot watch it with 2 or 3 people sitting with me. तो आप अकेले देखते हैं? भाई बीच में अगर आप देख रहे हैं ना, हाँ जी. और इधर आपका फ्रेंड बैठा है, इधर आपका फ्रेंड बैठा है, आप देख रहे हैं और यार वो देखना जरा, वो एस्ट्रे देना जरा, वो मोबाइल आ गया. हाँ वो क्यों हो रहा है. हाँ वो ठीक है, मैं हुन कर लेंगा. हाँ ठीक है भाई, आप क्या गया प्ले तो आपके काम से. बिकॉज आई कीप watching it with every dialogue. अच्छा. In contra with the previous dialogue spoken. ठीक है. And in contra with what has happened in past. ठीक है. And in thought of what is going to come ahead. ठीक है. And that is my fun of watching it. अच्छा, ये the depth of the play, yes. acting, variation, camera placement, right. and
tempo, Great. and the developing story. This is what I watch. अच्छा, ये आप Acting also. या आई नो आप एज क्रिटिक देख रहे होते हैं, लेकिन हाउ अबाउट इट कि वो जो ख़वातीन देखती हैं जो जिनके लिए प्लेस बनाए जाते हैं एक्चुअली ना, मर्दों को तो ये वाले इमोशंस ज़रा बाज़ात बेवकूफ़ाना भी लगते होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब वो भी लगते होंगे कि ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, लेकिन ख़ातून उनको फील कर रही होती तो रोती भी है साथ। कभी आप भी रोए हैं? देखिए जी, बात ये है, नहीं मैं कभी रोया, आई डोंट बिलीव इन रोना। होता है ना बंदा, हाँ नहीं देखते हुए एक्टिंग में बहुत रोया, नहीं देखते हुए किसी का, देखते हुए आई डोंट रिमेंबर आई एवर क्राइड। यस, आई क्राइड ऑलमोस्ट एट टीयर्स रिमेंबरिंग माय मदर इन सम सीरियल which really affected me, because like everybody, one is very much attached to the mother. जी। and अगर वो नहीं है दुनिया में तो फिर आप ज़्यादा बहुत वो होते हैं। देखो बात ये है कि प्ले को ये लोग और दुनिया को, मेरा अपना ये ख्याल है, देखना चाहिए प्ले की हद तक। रियलिटी जो प्ले में दिखाते हैं वो बहुत कम होती हैं। अच्छा, हाँ, कि रेयरली होती हैं, इतने सारे अफेयर्स नहीं होते मर्दों के। नहीं अफेयर आप देखें, नाउ यू टॉकिंग ऑफ स्टोरी द लाइन्स, टीनेज लाइफ एंड पपी लव एंड ऑल दैट, ये वो फिर अफेयर एंड ऑल। शादियाँ होती हैं टेलीविज़न के ड्रामों में, जो आर्टिस्ट हैं उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दे एंड अप मैरिंग ईच अदर, एंड बड़ी मैरिजेस हुई हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में। जी। स्टार्टेड विद सायरा काज़मी एंड सायरा एंड अंसारी एंड राहत काज़मी एंड बदर खलील विद शहजाद खलील एंड माशाल्लाह बड़े, उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, and I think there's a very big huge marriage coming up soon. Really? It's my thought. Okay. Of a recently ended serial. मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह मैं शादी? देख रहा हूँ उनके वो शॉट्स वगैरह, अच्छा। तो जिस तरह वो हाथ पकड़ के खड़ी हुई हैं उनका, और जिस तरह वो उनको पीछे जा रही हैं और जिस तरह वो तवज्जो दे रहे हैं, तो मेरा अपना ये ख्याल है शादी हो जाएगी। it is good. What a couple they will make. Yeah. I like both of them. Yeah, I like both of I them like too. both of them. मेरा ख्याल है हमारे जो देखने वाले हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री से वाकिफ है, वो भी समझ गए होंगे किस तरफ इशारे कर अगर रहे वो हैं। समझ गए तो समझ गए। I think they understand. Yeah. They understand whom I am talking about, and why I don't want to name them is because Yeah. पता नहीं ना भी हो। मैं एक शो कर रही थी, हाँ। और उस शो में फलक सिंगर आए थे, और उनकी जो बेगम अब हैं सारा, वो मतलब आई थी विद समबडी एल्स, कि हमारी शायद वी मे गेट मैरिड, एंड देन फाइनली फलक की और उनकी शादी हुई। सो हमें नहीं मालूम होता कि तकदीर में क्या लिखा और इवेंचुअली फाइनली क्या होना होता है। तो बाज़ औक़ात इस तरह की फोरकास्ट, इस तरह की चीज़ें जो मंगनियाँ होती रहती हैं, कमिटमेंट्स होती रहती हैं, टूटती रहती हैं। देखिए, मैंने 2 लोगों से सवाल किया उस प्रोडक्शन से जो इन्वॉल्व 2 मेजर लोग हैं, उनसे सवाल किया मैंने ओपनली ऑन व्हाट्सएप। दोनों ने जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छा, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू मी। दोनों ने जवाब नहीं कि एक ने जवाब दिया पॉसिबिलिटी, तो ये आया लिखा हुआ। What's the harm? अगर if they're getting married, why? आपने नहीं की वैसे मीडिया में शादी? आपने तो मीडिया में शादी नहीं की। नहीं, मैंने मीडिया में शादी नहीं की। हो सकता था हो जाती। क्यों नहीं की? हो सकता था शायद हो जाती। अच्छा। But I was not a working man. I was not a working man. I was not an employee. And television is not an employment. The acting is not an employment. जी। वो तो आपको मिल गया, रोल मिल गया। अब ज़रा दौर ऐसा आ गया है कि आपको तो 2-3 ड्रामे मिल गए, तो आपका पूरा, हमने अपने बैंकिंग कैरियर में जितना कमाया होगा वो आपने 2 प्लेस में कमा लिया। ठीक है, आप समझे ना? जी। अब वो हालात आ गए हैं। ठीक है। ड्रामा हमारे ज़माने में जब बनता था तो वो 15-20 हज़ार का बनता था। अब 10 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ का ड्रामा बनना तो नॉर्मल चीज़ है। जी, बिल्कुल। एंड दैट गोज विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी। 1 रुपए की क्या वैल्यू थी, 10 रुपए की क्या वैल्यू है वो। अब आपने इतना जो आपने मीडिया इंडस्ट्री देखी है, 50s से तो आपके सामने है ना सारा कुछ, और अब तक इट्स अ लॉन्ग माशाल्लाह टाइम एंड पीरियड। तो क्या देखते हैं आप ये बॉक्सर्स के हमारे स्टार्स जो हैं वो बॉक्सर्स के साथ चल रहे हैं, सराउंडेड बाय पीपल? बट दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। क्यों? देखो, बात ये है कि एक तो 2 चीज़ें हैं। पॉपुलैरिटी जो है ना फरा, दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड इट इज अ वेरी वेरी हार्ड थिंग
to maintain the popularity and to sustain it. There are people when they become popular, बहुत ज़्यादा जब popular हो जाते हैं ना, वो sky high and all that. Bilal Abbas for instance and Sajjad for instance and for this girl. And many others, ये yeah. बच्ची जो आई है अभी क्या नाम है ये जिसने बड़े आजकल क्रेज भाई बिलाल के साथ ही आई है जो दुरे फिशा जी. she now they have skyrocketed like Aiza Khan and all that. She's married to Danish Taimur and all that. इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आ जाती है ना when they become very popular and all to sustain that popularity and do not climb cloud 9. If they go on cloud 9 वो अपना एक मेंटेनेंस और ये वो और यूं और कोई मेरा मेकअप आर्टिस्ट खड़ा हो. एक को तो मैंने अदाकारा के साथ काम किया था जिनका इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने का अंदाज ये था कि उनकी मैनेजर आके उनके मुंह में लगाती थी, वो सुट्टा लेके फिर कहती थी निकाल लो, वो खुद से नहीं निकालती थी सिगरेट. मतलब दैट वाज द हाइट ऑफ यू नो कि आई एम अ पॉपुलर लेडी, आई एम अ पॉपुलर गर्ल एंड आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल. माशाल्लाह मैंने नजरें उतारी उसकी, माशाल्लाह शी वर्क्स विद मी. बट यू डोंट हैव टू क्रॉस, आप आसमान पे ना बैठ जाएं. रिमेन वेयर अल्लाह हैज प्लेस्ड यू. आप अल्लाह ने आपको इज्जत दी है. लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो हमारी इंडस्ट्री का एक डिलेमा है, अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये आपको बहुत फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं. क्या हो जाएगा? फॉर ग्रांटेड लेते हैं. दे मिस ट्रीट यू. आई मीन वो फिर आपको ये बहुत सारी मेरी भी इन बच्चों से बात हुई है जो हमारे नए अपकमिंग टैलेंटेड स्टार्स एंड सुपर स्टार्स हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेंट्रम्स नहीं दिखाएंगे ना तो वो आपको टेंट्रम दिखा रहे होते हैं. तो इसलिए टू कीप देम ऑन वर्किंग वो जिसे कहना चाहिए कि वो आपको एक मुनासिब वो आप बिजनेस की बात कर रही हैं. जी 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 मैं रवैये की बात कर रही हूँ कि हमारा taken ओवरऑल from रवैया ये है वो जैसे- कि कोई अगर हमारे साथ तवाज़ो से इनकिसारी से पेश आए या अच्छे अदब एहतराम से पेश आए तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हम उस शख्स को जो है ना बिल्कुल समझते हैं कि इसको तो इग्नोर ही किया जा सकता आई टेंड टू एग्री विथ यू देयर. Yeah. बट येट अगेन आदमी को हम्बल रहना चाहिए. है. ठीक है. हम्बल रहना चाहिए. मतलब ये है कि सब पीपल ऑल्सो नाउ आई कोट माई एग्जाम्पल व्हेन आई ट्राई टू बी गुड टू पीपल आई ट्राई टू प्रोजेक्ट देम. आई हैव रिटन अ लॉट about the television lot, these artists and all that. I've written about them. Good. Okay, they've been doing good. I thank them that you provided a lovely entertainment. I wrote about top stars of PTV, starting from Kabir Khan to anybody you name. And आजकल की उनके बारे में सबके बारे में मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे आर्टिकल लिखे हैं, कोट किया है और कहा है कि इनकी अदाकारी में ये कमाल है, ये हॉलीवुड की इस स्टार से इनकी मुशाबहत है अदाकारी में और ये वो. मैंने चूंकि मैं हर जगह का तजर्बा रखता हूँ. जी जी जी. तो मेरा सिनेमा ये का आपको सब्जेक्ट रहा है. बिल्कुल. हॉलीवुड मूवीज, पाकिस्तानी मूवीज, यस्टरईयर मूवीज, स्टोरीज, बैकग्राउंड पकड़ लेता हूँ. मैं एक सीरियल बना था, ड्रामा, बहुत अच्छा सीरियल था, असफर रहमान था उसमें. एंड दिस गर्ल सोहाय है ना, बड़ी अच्छी है. वो मैंने बहुत गौर से देखा और एक पॉइंट पे मैंने कहा कि यार ये तो वो While you were sleeping सैंड्रा बुलॉक की जो फिल्म थी माइकल डगलस की, ये तो वो चल रही है सामने. तो अब नॉर्मल हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो व्यूअर है, वो ज़रा हॉलीवुड की मूवियाँ वगैरह उन्होंने पुरानी वगैरह, अब तो नेटफ्लिक्स जो आया है तो नई चीज़ें ला रहा है ना. ये जो हॉलीवुड की पुरानी फिल्में हैं ना, वहाँ जाके राइटर वहाँ जाके पूरा दौरा करता है. वहाँ से मैं एक टुकड़ा निकाल के अपने उसके अंदर डाल के उसके अंदर चाशनी पैदा कर देता है. बिल्कुल सही. तो ये जो व्हाइल यू आर स्लीपिंग एंड इंडिसेंट प्रपोजल, वो अभी जो बना था मोहब्बत तुझे अलविदा, वो लड़की बच्ची है ना सोनिया हुसैन जाहिद, उसका बहुत ही खूबसूरत सीरियल था. आई वाज टेंड टू वॉच इट. बट इन द जब वो उसने मियाँ का सौदा किया है ना, तो मैंने कहा यार ये तो एन इंडिसेंट प्रपोजल ऑफ और रॉबर्ट रेडफोर्ड एंड डेमी मोर वाला आ गया सामने. तो ये राइटर्स वगैरह जो है हर कोली पुराने जा रहे हैं. इनको पता है कि आजकल की कौम ने वो हॉलीवुड की पुरानी फिल्में नहीं देखी. अच्छा सब ये क्या कहते हैं पता है? मैंने कहा यार हाँ वो इंडियन फिल्म थी उससे कॉपी की. अरे भाई इंडिया ने उससे कॉपी की है भाई, तुम क्या बात कर रही हो? इंडिया के पास इंडिया ने हॉलीवुड को कॉपी किया, आपने इंडिया की हद तक गए और वहां से आपने उसको पकड़ लिया वो टुकड़ा और फिर आपने फिल्म को फैला दिया, अपने ड्रामे को फैला दिया.
जेन्यू देखो, एक दिन मैंने विनीता से कहा, विनीता यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एंड कुछ अनकही, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज पप्पो शी डिड वेरी गुड। कहती है राजू मामू, मुझे मामू कहती है वो, एंड शी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, कह रही राजू मामू कंटेंट नहीं है, बस मसला ये है। बिल्कुल बट मोहम्मद अहमद राइट्स गुड। या अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हम जब बात करेंगे ना तो हम आपकी बात करेंगे। हमने बहुत बात कर ली ड्रामे की, लोगों की ना, वी आर इंटरेस्टेड। आपने वैसे ही मुझसे इतना कहलवा के मरवा दिया, पता नहीं कौन मुझे कल बैठा होगा पूरा निशाना लेके कि मैं ये बहुत बात तो रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप शुक्र है आपने अभी शादी पे नाम नहीं मुझे परवाह नहीं है। ठीक है ना, अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो आई स्टैंड एक्यूज्ड, बट अगर मैंने कोई बात बिल्कुल नेचुरल की है तो आई स्टैंड बाय इट, आई वोंट बैक आउट ऑफ इट। राइट। सो हम एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। यार जरा और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।